कुमार और आप देख रहे हैं बिहारीपुर। तो मैं आपको भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आप मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो आज मैं स्तब्ध हूँ, निशब्द हूँ। बिहारी पॉइंट ये कभी जानता नहीं था कि एक ऐसे पत्रकार से हमारी मुलाकात होने वाली है जो पूरी तरह से दिव्यांग हैं और दिव्यांगता को आपने हथियार बनाया और जीने का जज्बा कि एक दिव्यांग भी पत्रकार बन सकता है अपने मेहनत के बदौलत और अपने दृढ़ इच्छा शक्ति पर। सबसे पहले आपको बधाई देता हूं। बिहारी पॉइंट चैनल का आपने निर्माण किया है। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आप यहाँ हैं। और मैं तो आज आपको सिर्फ देखते जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आता है। तो आप अपना प्रश्न बारी बारी से रख सकते हैं। मेरा पहला सवाल है कि आपके मन में कैसे आया कि मुझे इस गुरु को तरक्की करना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैं समझता हूँ और बचपन से पिताजी की प्रेरणा रही कि लीडरशिप पैदा होता है आत्मा से, अपनी आत्मा से। और मुझे लगा कि ये इस जन्म में मैं शिक्षक हूँ और कुछ नहीं बन सकता हूँ, तो एक शिक्षक के रूप में अपने कर्म को इस धरती पर छोड़ करके जाऊं। और जब मैं इस प्रोफेशन से विदा लूं और जब अपना जीवन हमारा समाप्त हो तो इस बात का मलाल नहीं रहे कि हमने जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया। यही एक सेल्फ प्रेरणा और पिताजी की जो सीख थी कि ईमानदारी से काम करना चाहिए और मेहनत से काम करना चाहिए, तो उस सीख पे चल के और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने का संकल्प हमने अपने सरकारी सेवा में लिया। तो कब से आप स्कूल का स्थिति सुधारने में लगे हुए थे? मैं 2016 में राजकीयकृत मध्य विद्यालय रतौली में प्रधान के तौर पर वहाँ हमारी नियुक्ति हुई। प्रारंभ में वह विद्यालय काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और बच्चे की बहुत न्यून उपस्थिति थी। बिना गणवेश के बच्चे आते थे। शिक्षकों की दिनचर्या सिर्फ नौकरी बजाने की थी और समाज के जो लोग थे वो स्कूल को महज अनुदान वितरण का केंद्र समझ रहे थे कि ये सिर्फ यहाँ खिचड़ी और साइकिल पोशाकें मिलती है। एक बात करना चाहूँगा। जी जी। हमारे समाज में मानसिकता है कि जब आप काम शुरू किया होगा तो हमारी समाज में बोला गया होगा कि एकदम बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ शिक्षकीय पेशा में ही नहीं, जहाँ भी लोग कुछ पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो लोग यही कहते हैं कि पागल हो गया है, ये चेंज करना चाहता है, ये बिना मतलब का अपना समय व्यतीत कर रहा है। तो इन सब चीजों की चिंता किए बगैर मेरा विश्वास है कर्म पे कर्म करते जाओ और एकला बढ़ो, कारवां बनता चला जाएगा। और यही कारण है कि आज कई सारे स्टेक होल्डर हमारे आसपास हैं और हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं और विद्यालय आगे बढ़ रहा है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिस दिन हमारे स्कूल में जलंधर जैसा टीचर होगा उसके दिन हमारा बिहार पड़ेगा और बढ़ेगा। थोड़ा मन अच्छी जल आपका जाता तो मन न लेते हुए मैं 3 सवाल पूछूंगा जी जी। और
उसके बाद बिठा लेंगे। तो पहला सवाल है कि आपको इतना डोनेशन कहाँ से आया जो इसी को डालने का? हाँ, डोनेशन पे सवाल पूछिए। जी। डोनेशन अमूमन सभी सरकारी विद्यालयों में सरकार के तरफ से एक ही तरह की राशि मिलती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी विद्यालय को अधिक ग्रेड के आधार पर और किसी विद्यालय को कम। जब आप काम करना शुरू करते हैं तो जो मैंने स्टेक्स होल्डर की बात की, आज भी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब आप अच्छे काम करते हैं तो आपके पीछे वो खड़े हो जाते हैं कि हाँ भैया, वो गरीब बच्चा जहाँ पढ़ रहा है, हेल्प की जरूरत है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, बेंच नहीं है, बैग नहीं है, बच्चों के पास शूज नहीं है, गरीब बच्चे आ रहे हैं। तो हमारे स्कूल में सहायक शिक्षिका थी, उन्होंने वाटर कूलर लगाया और 60-70 हजार रुपया का वाटर कूलर। शिव प्रकाश भारद्वाज सर, जो भारद्वाज गुरुकुल के निदेशक हैं, पिछले साल 100 जोड़ा जूता बच्चों के लिए उन्होंने डोनेट किया। तो इस तरह से लोग डोनेशन देते हैं और डोनेशन में थर्मल से मिला, कुछ रिफाइनरी से शौचालय मिला। तो आप जब ईमानदारी से काम करते हैं ना, तो लोग आप पर विश्वास करते हैं और लोग आपके साथ खड़े होते हैं। लोग आपको बदनाम भी करते हैं। लोग तो लोगों का काम ही है कहना, और इन सब चीजों का कोई ये फिक्र ज्यादा नहीं रहता है। खुद के अंदर एक आत्मसंतुष्टि हो अपने काम से, तो मैं वही बहुत ही समझता हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ। अब दुनिया क्या कहती है, दुनिया के लोग क्या सोचते हैं, उसकी चिंता। तो इतना आपका निजी तौर कुछ है कि राजनीति करना जाना चाहते हैं कि जी नहीं, सरकारी सेवक हम लोग हैं और सरकारी सेवक है कि हमारे विराट जी सोचिए देखते नेता बनूंगा। नहीं, मैं धनंजय ही हूँ और शिक्षक हूँ, और इसी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन को समाप्त करना चाहता हूँ। और शिक्षकीय पेशा में बहुत ज्यादा मजा है, और इस पेशा से अधिक ज्यादा कोई काम करने में मजा नहीं आएगा। भविष्य में तो बोलिएगा भविष्य में वीडियो फिर चल सकता है। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और दास्ते मैं तो यही कहूंगा कि आज जिस व्यक्ति ने हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, जो व्यक्ति ले रहे हैं, अजय जी हैं और दिव्यांग हैं, और ये कल्पना से पड़े है। मुझे तो बहुत आश्चर्य लगा कि एक जो इंसान खड़ा नहीं हो सकता है, जो ठीक से बोल नहीं सकता है, जो ठीक से हाथ नहीं काम कर रहा है, वो वीडियो एडिटिंग कर रहा है, वो सवाल पूछ रहा है, सवाल ऐसा स्तरीय सवाल। तो आज जरूरत है कि जिस दिव्यांग को हम हाशिए पर रखते हैं और बहुत है दृष्टि से हम देखते हैं, छूना पसंद नहीं करते हैं, और ऐसे हजारों की संख्या में बिहार में ऐसे लोग हैं। और आज मुझे पता चला, अजय जी ने एक दूसरे दिव्यांग को जो भीख मांग रहा था सड़क पे, उसे कहा कि नहीं, भीख नहीं मांगना है आपको, ये अच्छी चीज नहीं है। उन्होंने एक वेट मशीन उस दिव्यांग को दी, और एक दिव्यांग दूसरे दिव्यांग को मदद कर रहा है। तो हमारा आपका क्या फर्ज बनता है, जहां भी दिव्यांग को देखें, सहानुभूति की नजर से देखें, और जो हेल्प हो सके दिव्यांग को हेल्प जरूर करें। और हमारे समाज के वो पार्ट हैं, हमारे समाज से ही हैं वो, तो ये हमारा ये निवेदन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए
हमारे